एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है कि अंजलि ज्योति को लेकर आती है। ज्योति कहती है कि आई, तुम इतनी दिन से इतना सब कुछ सह रही हो, इसलिए तुम मुझसे हमेशा बोलती थी बेटी को सहन करना पड़ता है, बेटी को सहन शक्ति होनी चाहिए। इतने दिन से तुम परेशान थी, मैं समझ नहीं पाई। आस्था बहनी सही थी, हमेशा आपको समझी और आपका साथ दिया। मैं तो आपकी बच्ची होकर भी आपका साथ नहीं दिया और मैं समझ नहीं पाई। मैं जाके सबको सच बता दूंगी। अंजलि रोकती है, सच मत बताना, तुम्हारा और श्लोक का रिश्ता खत्म होगा जैसे आस्था और श्लोक का हुआ था। ज्योति जाकर श्लोक से कहती है कि हमेशा तुम आस्था वाहिनी को क्यों डांटते हो? मैंने खुद बाबा का सच्चाई को देख चुकी हूँ, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती। इसके बाद उसकी बाबा निरंजन नाटक करने लगता है चक्कर आने का और श्लोक से कहता है कि मुझे चक्कर आ रहा है बेटा, तुम परेशान मत हो, ये सब टेंशन की वजह से आया है। मुझे बहुत दिन से ये टेंशन सहन करना पड़ता है, इसलिए श्लोक कहता है कि पापा आप आराम करिए, आपको आराम की ज़रूरत है। ज्योति वहाँ से चली जाती है। इधर आस्था और अंजलि ये सब नाटक देखते हैं और अंजलि कहती है तुम चिंता मत कर आस्था, एक ना एक दिन श्लोक को पता चल जाएगा कि तुम सही हो, तब उन्हें पता चलेगा कि तुम सही हो। इधर सिद्धार्थ की माँ ज्योति को पूछती है कहाँ रही महारानी? उसकी माँ कह रही थी कि गाड़ी भिजवा देगी, लेकिन अभी तक न गाड़ी आई न ज्योति। इसके बाद ज्योति आती है, तब सिद्धार्थ की माँ बहुत कुछ बोलती है। ज्योति की आंखें पहले से ही भरा हुआ था। इन सब सुनने के बाद उसको बहुत रोने लगती है। सिद्धार्थ पहुंचा और माँ से पूछा क्यों रोने लगी है ज्योति, क्या तुमने उसको कुछ का डांटा? उसकी माँ कहती है कि जाकर उससे पूछो, मैं क्यों डांटूं उसे, वो तो मायके से आई है, अब क्या करके आई है मुझे क्या पता, जाके उससे पूछो, मुझसे क्या पूछो। ज्योति सोच रही होती है। सिद्धार्थ दबाकर पूछता है क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो, बता दो मुझे भी। तब ज्योति कहती है कि मैं अब तुमको कुछ नहीं कह सकती, पर तुम मेरे साथ रहो ना, कहीं मत जाना, मेरे साथ देना। इधर अंजलि की आई बाबा पूजा करने के लिए आई है। तब निरंजन सोचने लगता है अब मैं इनको उकसाऊंगा और मेरा श्लोक देखकर मैं उनकी नज़र में महान बन जाऊंगा। और अंजलि की माँ बाप को उकसाने के लिए आया और अंजलि की बाप से कहता है आपकी बेटी को मैंने जूते की सामान देख रही हूँ और आपकी बेटी से काम करवा रही हूँ और फिर से मैं अस्थि रूप लेके आऊँगा, आपकी बेटी को दबा के रखूँगा और अपनी पैरों के जूते बना के रखूँगा। ये सब बोलता है निरंजन। अंजलि के बाबा गुस्सा होकर निरंजन पर हाथ उठाता है। फिर श्लोक आता है और श्लोक कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा पर हाथ उठाने का? और अंजलि की बाबा की हाथ पकड़ता है। आप लोगों को शर्म आना चाहिए, बाबा ने आपको इस दर में रखा और आप उन पे हाथ उठा रहे हो। अगर आप आई कि बाबा नहीं होता तो मैं बड़ों का करना भूल गई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो मैं आपका हाथ तोड़ देता। अंजलि कहती है बाबा चलिए, मैं और आपका अपमान देख नहीं सकती। आस्था कहती है चलिए नाना नानी, मैं आपको मिलने आपके वृद्धाश्रम आऊंगी। श्लोक कहता है कि ये दोनों मेरे बाबा की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम कहती हो उनसे मिलने चली जाओगी? आस्था कहती है तो क्या हुआ, पूजा करनी है या नहीं? तब श्लोक कहता है मैं पूजा नहीं करूँगा, विसर्जन भी नहीं करूँगा। आस्था गुस्से में कहती है कि ठीक है पंडित जी, यहाँ पे पूजा होगी और आप पूजा आई करेगी, मैं करूँगी। और अंजलि आस्था पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंजलि और आस्था पूजा के लिए और विसर्जन के लिए निकल जाते हैं। इधर निरंजन सोचने लगता है आस्था के साथ क्या करना है। जैसे जैसे अंजलि उस तरफ चली गई, एक न एक दिन मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर आस्था की तरफ जाएगा, ये सोचने लगता है। और एक बार अंजलि कहती थी आस्था सही लड़की नहीं है श्लोक के लिए। अंजलि कहती थी कि हमारे घर के रीति रिवाज नहीं समझ पाएगी, इस घर की लायक नहीं है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना।